एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद होप। आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साइंस विद होप चैनल में मैं आप सभी को साइंस का 8 से 12 तक का सिलेबस चैप्टर वाइज करवाऊंगी। इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो है। ओके, सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बारे में पढ़ रहे थे हम कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से यूजफुल होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से यूजफुल होते हैं। सो अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद में, मतलब ब्रेड और कर्ड के बाद में इसका सेकंड यूज होता है कमर्शियल यूज। ओके, सेकंड है कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। कमर्शियल यूज में क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज करके फूड प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। ओके, फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज्ड योगर्ट, चीज, बियर, वाइन, ब्रेड एंड फर्मेंटेड वेजिटेबल जैसे फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इन प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड फंगी सभी का उपयोग फर्मेंटेशन और अदर प्रोसेस द्वारा किया जाता है। इट मीन्स योगर्ट, चीज, इन सब में क्या होता है, इनको फर्मेंटेड करके और अदर प्रोसेस द्वारा इनमें बैक्टीरिया का उत्पादन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज्ड एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड अदर मेडिकल प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमिस जैसे बैक्टीरिया का उपयोग एंटीबायोटिक मेडिसिन के उत्पादन के लिए किया जाता है, जबकि ईस्ट का उपयोग डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए, इंसुलिन के उत्पादन के लिए किया जाता है। ओके, थर्ड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग एंजाइम, बायोफ्यूल्स और अदर केमिकल्स के उत्पादन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल ई कोली और ईस्ट जैसे बैक्टीरिया का उपयोग कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के लिए एंजाइम बनाने के लिए किया जाता है। जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है उसमें जो एंजाइम वर्क करता है उसको किसके थ्रू बनाया जाता है, उसको ई कोली और ईस्ट जैसे बैक्टीरिया का यूज करके बनाया जाता है। ओके, माइक्रो एल्गी को बायोफ्यूल्स की पोटेंशियल सोर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ है एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। सोइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया का उपयोग लेग्यूम क्रॉप्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए किया जाता है। ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है ये किस लेग्यूम क्रॉप्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है और एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करके प्लांट के लिए अवेलेबल कराता है, प्लांट को अवेलेबल कराता है। ओके, नेक्स्ट है बैसिलस thuringiensis का उपयोग नेचुरल पेस्टिसाइड्स के रूप में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फिफ्थ में किसमें आता है, एनवायरमेंटल इंडस्ट्रीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग वातावरण को दूषित, जैसे मिट्टी और पानी को साफ करने के लिए जाता है। मीन्स जो अपना एनवायरमेंट जो गंदा हो गया है उसको साफ करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल स्यूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया का उपयोग ऑयल स्पिल्स को ब्रेक करने के लिए किया जाता है, जबकि फंगी का उपयोग खाद बनाने में ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किसमें किया जाता है? ये सभी हमारे किस में हो गए? कमर्शियल यूज में हो गए। तो कमर्शियल यूज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छी तरह से यूज में आता है और बहुत ज्यादा यूज में आता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कमर्शियल यूज में एसेंशियल होता है। ओके, अब कमर्शियल यूज हो गया। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज में क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप की मेडिसिन होती है, ओके, जो अपने लिए हेल्पफुल होती है, उनका यूज, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाया जाता है। ओके, मेडिसिनल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस फॉर सेंचुरीज। ओके, मींस बहुत पुराने टाइम से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किसके लिए किया जाता है? मेडिसिनल पर्पस में किया जाता है। यहाँ पे कुछ मैं आपको मेडिसिनल जो चल रहा है मेडिसिनल पर्पस का कुछ एग्जांपल की जैसे मैं बताऊंगी कौन कौन से ऐसी दवाई होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक का सबने सुना ही होगा। जब भी हम बीमार होते हैं या किसी तरह के किसी वायरस या बैक्टीरिया के अटैक से जो हमारी बीमारी या डिजीज होती है, उसको किसकी से कवर किया जाता है? उसको एंटीबायोटिक से कम किया जा सकता है। तो ये एंटीबायोटिक में क्या होता है? ये एंटीबायोटिक्स किससे मिलते हैं हमें? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। ओके, जैसे पेनिसिलिन। ओके, ये पेनिसिलिन क्या होता है, किस यूज में आते हैं? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए यूज होते हैं। और एंटीबायोटिक्स का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स भी क्या होता है? एक दवाई के रूप में या मेडिसिन के रूप में कार्य करता है। प्रोबायोटिक्स ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं इसमें, जिनका उपयोग गट हेल्थ के इम्प्रूव के लिए किया जाता है। और ये क्या करते हैं? ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये फर्मेंटेड फूड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे योगर्ट में एंड कैफे में। ओके, और इनको सप्लीमेंट के रूप में भी लिया जा सकता है। ये सभी क्या है? ये प्रोबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज होते हैं। थर्ड है वैक्सीन। वैक्सीन आपने बहुत सुना होगा वैक्सीन का नाम। वैक्सीन में क्या होता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके इनको वैक्सीन तैयार की जाती है। मीन्स वैक्सीन में वीकेंड या और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं कि जो बहुत कमजोर होते हैं या फिर मर गए, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके वैक्सीन को बनाया जाता है। ये इम्यून सिस्टम को खसरा, पोलियो और इन्फ्लुएंजा जैसी विशिष्ट बीमारियों के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने की स्टिमुलेट करते हैं। इट मीन्स ये एंटीबॉडी को बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी को खसरा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा जैसी विशिष्ट बीमारियों के से रक्षा होती है। ओके, नेक्स्ट है एंटी फंगल्स। एंटी फंगल्स में क्या होता है? इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटी फंगल एजेंट्स के रूप में यूज होते हैं, जैसे एम्फिटोरिसिन बी। ओके, ये क्या होता है? फंगी के इन्फेक्शन, फंगी के जो इलाज होता है, फंगी के इन्फेक्शन होता है, उसके इलाज के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। ये बायोलॉजिक्स क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सहित लिविंग सेल से बनी दवाइयां होती है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन जो डायबिटीज के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, जिसे आनुवंशिक रूप से इंजीनियर बैक्टीरिया का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट इज
6 है एंजाइम। ओके, एंजाइम क्या होता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, या इनका यूज एंजाइम को प्रोड्यूस करने में माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ओके, और जो जिसकी मेडिकल एप्लीकेशन होती है, वेरियस मेडिकल एप्लीकेशन होती है। ये क्या करते हैं? घाव को सही करने में काम आते हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट के प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं। ओके, तो ये सभी क्या थे? अपने मेडिसिनल यूज थे। ओके, अब हम इसके अलावा एक और होता है इम्यूनोमोड्यूलेटर्स। इम्यूनोमोड्यूलेटर्स में भी क्या होता है? 7 नंबर इज इम्यूनो। इम्यूनोमोड्यूलेटर्स में भी क्या होता है? ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को इम्यूनोमोड्यूलेटर्स के रूप में यूज किया जाता है। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या पदार्थ होते हैं जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने और सूजन को कम करने के लिए पाया गया है। ओके, तो और हम कह सकते हैं कि मेडिकल यूज में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, इसके बाद में हमारा ये माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन कौन से किस में यूज आते हैं? इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। ओके, कंपोजिटिंग और बायो फर्टिलाइजर, क्रॉप रोटेशन, नो टिल फार्मिंग और कवर क्रॉपिंग कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनका यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ये मेथड्स ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन को बढ़ाते हैं और प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और सॉइल स्ट्रक्चर में इम्प्रूव करते हैं। ओके, सॉइल फर्टिलिटी की नेक्स्ट पॉइंट है, किसमें हेल्प करते हैं? क्लीनिंग द एनवायरमेंट। 5 नंबर, क्लीनिंग मीन्स एनवायरमेंट को क्लीन करना या साफ रखने में भी इसकी हेल्प होती है। ये हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या करते हैं? इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई इकोलॉजिकल प्रोसेस के लिए क्लीनिंग, और हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। जैसे कुछ केस में ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं और कुछ ये हेल्पफुल भी होते हैं। ओके, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पर्यावरण को साफ करने के लिए वेरियस मेथड का यूज किया जा सकता है। इट मीन्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं, वो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, उनके लिए, उनसे बचने के लिए या उनको साफ करने के लिए वेरियस मेथड का यूज किया जाता है। जैसे केमिकल डिसफंक्शन, यूवी इरिडेशन मीन्स यूवी किरणें, बायोलॉजिकल रेमेडिएशन, हीट ट्रीटमेंट एंड फिजिकल रिमूव। ओके, ये सभी क्या होते हैं? स्पेसिफिक मेथड माइक्रोऑर्गेनिज्म की होती है जिससे नेचर को और एनवायरनमेंट को क्लीन किया जाता है। और ये किस पे डिपेंड करती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है जिसमें ये प्रेजेंट होती है। ओके, और ये सभी यूज करने वाले जो मेथड होते हैं वो इफेक्टिव, सेफ एंड सस्टेनेबल होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म के सभी तरह के यूजेस कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो फ्रेंड, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। आप सभी को मोटिवेशन से ही मैं और अच्छा कंटेंट लाती रहूंगी। प्लीज वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।